पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार अब थम गया है। 102 सीटों पर चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है और पहले चरण के लेकर जिस तरीके से चुनावी सभाएं हुई, खासतौर पर मैं खुद भी जब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में था तो वहां पर मैंने देखा किस तरीके से बड़े नेताओं की रैलियां हो रही है। और ये बात सिर्फ एक सीट की नहीं है। अगर आप इन सभी 102 लोकसभा सीटों की बात करें, 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है पहले चरण के दौरान, तो इसको लेकर चुनाव प्रचार अब थम चुका है। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर बड़े बड़े चेहरे तमाम राजनीतिक दलों के पहुंचे। खास तौर पर अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो यहाँ पर हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखना एक चुनौती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी मजबूत स्थिति बनाना चाहती है और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या उत्तर भारत, क्या दक्षिण भारत और क्या नॉर्थ ईस्ट, हर जगह पर तूफानी दौरे किए हैं। अगर स्टार प्रचारकों की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तीन बड़े चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार चुनाव प्रचार करते रहे। और अगर कांग्रेस की तरफ से बात करें तो राहुल गांधी जो हैं वो ज़्यादातर रोड शोज और रैलियों में दिखाई दिए हैं। इनके अलावा प्रियंका हैं और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी कई जगहों पर दिखाई दिए हैं। कुल मिलाकर काफ़ी चुनावी शोर रहा पहले चरण के मतदान के लिए और अभी लगातार ये चुनावी रैलियां उन जगहों पर चलती रहेंगी जहां पर अगले चरणों में चुनाव होने हैं। लेकिन इस बीच प्रथम चरण की 102 सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। हमारे तमाम सहयोगी आपको इस पर ज़्यादा अपडेट देंगे, किस तरह का माहौल रहा है। अजय भटनागर मेरे साथ भोपाल से हैं, कोमल शर्मा दिल्ली से हैं और रजनीश पांडे लखनऊ से मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अजय, मध्य प्रदेश में किस तरह का चुनावी घमासान रहा, कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर चुनाव प्रचार संपन्न हो गया और किस तरीके से आप देखते हैं प्रचार की टक्कर को? देखिए, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। 29 में से 6 संसदीय सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव होना है और अधिकतर देखें तो ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की सीटें हैं। सीधी है, शहडोल है, इसके साथ साथ मंडला और बालाघाट, जबकि इसमें से 3 जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं बालाघाट संसदीय क्षेत्र में, लांजी, बैहर और परसवाड़ा, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और यहाँ पर मतदान सुबह 7 बजे से 4 बजे तक ही होगा। बाकी जगह 7 बजे से शुरू होगा और 6 बजे तक होगा और इसीलिए आज शाम को 4 बजे यहाँ पर चुनाव प्रचार अभियान थम गया है। बाकी जगह 6 बजे चुनाव प्रचार अभियान थम गया है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण सीट अगर देखें तो जबलपुर और छिंदवाड़ा, जो छिंदवाड़ा सीट है ये सिर्फ एकमात्र सीट है जो कि कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है और कांग्रेस के पास है। और बाकी जो 29 में से 28 सीटें हैं वहाँ बीजेपी के खाते में है। सिर्फ एक सीट ये ऐसी है छिंदवाड़ा जो कि अवैध किला बना हुआ कांग्रेस का और इसी को लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी चाहे राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर इस किले को भेदने की पूरी रणनीति बनाते रहे। और चुनाव प्रचार अभियान की देखें तो छिंदवाड़ा एक जो संसदीय सीट है जो कि कमलनाथ के वर्चस्व वाली सीट है, अब उनके बेटे नकुलनाथ उधर से सांसद हैं छिंदवाड़ा से और एक बार फिर अब चुनाव मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। वहीं बीजेपी ने युवा नेता जो विवेक बंटी साहू है उसको उतारा है मैदान में नकुलनाथ के, यानी दोनों युवा हैं। कांग्रेस की तरफ से भी युवा नकुलनाथ हैं और विवेक बंटी साहू हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर बीजेपी की तरफ से देखें तो अमित शाह जो कि कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं, राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उन्होंने छिंदवाड़ा की कमान अपने हाथ में ली और 2 दिन लगा 2 बार उन्होंने चुनाव प्रचार किया। कल भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया और रात को स्टे किया, पूरी समीक्षा की है, हर बूथ स्तर पर समीक्षा की है। तो इन जो 6 संसदीय सीटें हैं उसमें दूसरी महत्वपूर्ण सीट आती है मंडला की। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में है और दूसरी तरफ ओमकार सिंह मरकाम। तो कांग्रेस और बीजेपी में अगर देखें तो इन 6 सीटों में से 5 बीजेपी के वर्तमान में 5 बीजेपी के हाथ में है और एकमात्र छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के हाथ में। मगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 29 की 29 सीट यानी इस बार जिस तरह से विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं और हमने देखा रोड शो जिस अंदाज में किया है गृहमंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा में ही। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी भी अवैध किला बना हुआ है, तो इस बार कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि सभी 29 सीटों पर वही प्रदर्शन हो जैसा कि गुजरात में होता रहा है, जैसा राजस्थान या हरियाणा कई अन्य जगहों पर सफलता मिलती रही है। बहरहाल मैं आपके पास आऊंगा, इस बीच लखनऊ भी चलते हैं क्योंकि 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। लखनऊ से रजनीश पांडे जुड़ रहे हैं, किन किन सीटों पर प्रथम चरण में मतदान है और किस तरह का चुनाव प्रचार रहा है, रजनीश बताएंगे। जी रजनीश। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो योगी आदित्यनाथ ने एक नारा उन्होंने कहा
कि 80 बनेगा आधार, एनडीए अब की बनेगा 400 पार। कहीं ना कहीं एक जो पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, वो कहावत सही साबित होती है। चाहे 2009 की बात करें, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें या 2024 में जो होने वाले लोकसभा चुनाव है, कारण साफ है कि सबको लगता है कि अगर यहाँ 80 सीटें हैं, अगर हमारा ठीक ठाक प्रदर्शन होता है तो दिल्ली की सीट हमारी होगी। पूरी रणनीति है। चाहे हम योगी आदित्यनाथ की बात करें, आज प्रियंका गांधी खुद रोड शो कर रही है, राहुल गांधी की बात करें, ये तमाम वो नेता हैं जो जानते हैं कि छोटे छोटे प्रदेश पर हम भले मेहनत करते हैं, अगर यूपी में अगर हमारा समीकरण फेवर में बन जाता है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि लोकतंत्र का महापर्व है, नेता उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं, पूरब से पश्चिम जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का खासे डिमांड रहा, कोशिश रहा कि प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली कराया जाए। अगर विपक्षी दलों की बात करें कि प्रियंका गांधी का, खास राहुल गांधी का था रूट शो हो, लेकिन आज सहारनपुर में प्रियंका गांधी रूट शो की थी, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। तो माना जा रहा है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दावे प्रति दावे किए जा रहे हैं, चाहे हम इंडिया अलायंस की बात करें या एनडीए अलायंस की बात करें, नेताओं की, सियासत दलों के अपना अपना दावे प्रति दावे जरूर होते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट भारत एक्सप्रेस के सर्वे में है, चाहे यहाँ के जो स्थानीय रिपोर्टर बता रहे, कुछ जगहों पर लड़ाई है। जिस तरीके से माना जा रहा था कि बसपा उत्तर प्रदेश से गायब है, लेकिन जिस चरण की आपने चर्चा किया कि प्रथम चरण में उन सीटों पे, तो उन सीटों पे 9 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है। कौन सी है प्रथम चरण की उत्तर प्रदेश की? देखिए, सहारनपुर है। सहारनपुर 2019 की लोकसभा जब चुनाव हुआ था तो विपक्षी दलों के खाते में चला गया था। अगर हम मुरादाबाद की बात करें, रामपुर की बात करें, पीलीभीत की बात करें, पीलीभीत थोड़ा सा इस बार चैलेंज है, क्योंकि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के सांसद जरूर थे, गांधी परिवार से उनका नाता है, और इस बार गांधी परिवार कह सकते हैं वरुण गांधी का पत्ता साफ कर दिया गया, क्योंकि लगातार वो सरकार के कुछ ऐसे फैसले रहे जिनका उन्होंने मुखालफत किया, विरोध किया। मीडिया में उन्होंने चिट्ठी लिखा, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा। उनकी कोशिश रही कि किसान आंदोलन की बात की जाए। कई ऐसे मुद्दे आए, प्रवीण, जो सुर्खियों में लगातार बने रहे। इस बार उनको टिकट काट के जितिन प्रसाद, जो कांग्रेस में कभी राहुल गांधी के किचन कैबिनेट के मेंबर होते थे, हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पाले में कर लिया, यहाँ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाए गए। यहाँ मंत्रालय से हैसियत नेताओं की तय होती है। पहले केशव प्रसाद मौर्य के पास था, जो डिप्टी सीएम थे, आज भी डिप्टी सीएम है, लेकिन जितिन को बनाया गया। चर्चा थी कि जितिन प्रसाद को धरोहरा भेजा जाएगा, चर्चा थी कि शाहजहांपुर भेजा जाएगा, कुछ ऐसी सीटें थी, लेकिन अप्रत्याशित कह सकते हैं उनको भेजा गया। रजनीश की पीलीभीत की सीट एक ऐसी सीट रही जिसको लेकर बहुत पहले से ही सस्पेंस बनना शुरू हो गया था। जिस तरीके से वरुण गांधी के बयान आते थे, कई बार सोशल मीडिया पोस्ट आती थी, मेनका गांधी भी डिफेंड करती दिखाई दी। तो जैसा अभी अजय बता रहे थे, महाकौशल और पश्चिम यूपी, ऐसे करके दो महत्वपूर्ण हिस्सों में प्रथम चरण को हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बांट सकते हैं। कोमल के पास चलते हैं। कोमल दिल्ली की सीटों के विषय में जानकारी देंगी। कोमल, दिल्ली का चुनाव भी इस बार बहुत ही दिलचस्प भी है, महत्वपूर्ण भी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इस समय गिरफ्त में हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की एक युति भी देखने को मिलती है। किस तरह का चुनाव है, कौन कौन सी सीटें हैं, क्या माहौल रहा? देखिए, बिल्कुल दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली का माहौल बिल्कुल अलग है। अगर चुनावी माहौल की बात करें तो दिल्ली में सियासत का पारा अगर कहेंगे तो वो ज़्यादा ऊपर चढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से उथल पुथल हो रही है, 3 पार्टियाँ, मुख्य पार्टियाँ यहाँ पर लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली में खुद की सरकार है, कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है 3 सीटों पर, और वहीं बीजेपी जो पूरी जिसने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन उन 7 सीटों में से जो है एक उम्मीदवार पुराना है, जहां पर मनोज तिवारी की हम बात करेंगे, वो दोबारा उनको तीसरी बार टिकट दिया गया। बाकी सारे चेहरे जो है वो नए हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है यहाँ पर दिल्ली पर जीत तो चाहती है, लेकिन इस बार जो एक्सपेरिमेंट किया है कि बाकी जितने भी 6 चेहरे हैं उनको नए चेहरों को लेकर आई है। तो उसके अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जिस तरीके से गठबंधन बना है
वो, और ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी का यहाँ पर भी ये भी देखना होगा। मुख्यमंत्री जो, या जो कहेंगे कि जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो अभी जेल में हैं, तिहाड़ में है वो। तो इससे आम आदमी पार्टी को क्या फ़ायदा होगा? क्या सिंपैथी गेन कर रही है आम आदमी पार्टी, या उल्टा नुकसान हो सकता है? क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप में वो जेल में है और बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार की बात उठा रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो बीजेपी कह रही है, ये मुद्दा उठा रही है इस चुनाव में। तो क्या इस आम आदमी पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा, या उधर बीजेपी पर ये पासा उल्टा पड़ सकता है? साथ ही में जो नए चेहरे हैं, वो नए चेहरों को लेकर के, और वहाँ पर मनोज तिवारी जो है उनके सामने अब कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतार दिया। अब उनको बिहार से न उतार करके उनको यहाँ पर दिल्ली से उतारा है। तो दिल्ली में उस सीट से कितना एक्सेप्ट जो है वहाँ की जनता करेगी, दोनों की फाइट कैसे रहेगी? क्योंकि जिस सीट से मनोज तिवारी लड़ रहे हैं, लगातार वहाँ से जीत रहे हैं, उनकी बिरादरी के लोग वहाँ पर ज़्यादा है। ऐसे में देखिए यहाँ पर फाइट जो है वो कांटे की टक्कर है। लेकिन अगर यहाँ पर सीधी चीज़ ये है, अगर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार सिंपैथी गेन कर रही है, आप देखते हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो उनको सलाखों के पीछे दिखा रही है, लगातार भाजपा पे अटैक कर रही है, अगर उसमें सफल हो जाती है सिंपैथी गेन करने में, तो ये भाजपा के लिए ये बड़ा बिल्कुल ठीक है कि क्या इम्पैक्ट जा रहा है जनता पर, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन कोमल, एक छोटा सा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ, जो कि धुर विरोधी रहे दिल्ली की सियासत में, तो कम से कम साथ में आने के बाद जमीन पर कितना इम्पैक्ट गया है? क्या इस गठबंधन को कोई फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, या इसका एक एंटी इफेक्ट भी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए इसका एक एंटी इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि यही बात है। और भाजपा लगातार इस चीज़ पर पॉइंट आउट कर रही है कि जो आपस में अभी तक एक दूसरे के घुर विरोधी रहे थे, बल्कि अगर दिल्ली की में जो सरकार की बात करें, आम आदमी ने जो है कांग्रेस पर, आपको अगर याद करें कि शीला सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, और शीला सरकार के विरुद्ध खड़े होकर के इधर आम आदमी पार्टी की सरकार इसी से बनी थी कि जब शीला सरकार का विरोध हुआ था, कांग्रेस सरकार का विरोध हुआ था, उसी का फायदा आम आदमी पार्टी को मिला था। और अब आम आदमी पार्टी उसी पार्टी से हाथ मिला रही है। तो जनता के दिमाग में ये भी जो है आने में देर नहीं लगती। देखिए वोटर जो है, वो वोटर का दिमाग पोलिंग बूथ तक जाते हुए कई बार बदलता है, और हर पॉइंट पर वोटर सोचता है कई बार। तो इसमें ये भी हो सकता है, जरूर ये चीज़ वोटर सोच रहा होगा कि जिनके घोर विरोधी रहे आज उन्हीं से हाथ मिला रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर बीजेपी ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये कांग्रेस ने भी कर दिया। अब कन्हैया कुमार को यहाँ लिया है, जबकि कन्हैया कुमार जो है, कन्हैया कुमार को अगर देखेंगे तो यहाँ पर लगातार बीजेपी उनका टुकड़े टुकड़े गैंग, और या फिर जो जेएनयू का एपिसोड हुआ था। कोमल, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, उससे पहले मैं अजय आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि आप बड़ी देर से आप सब लोग बने हुए हैं। अजय, महाकौशल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। महाकौशल में हमने देखा है एक बराबर की फाइट रही, लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा गढ़ रहा। बहुत बड़ी वजह रही कि कमलनाथ जो है इस क्षेत्र से आते हैं, और यही वजह रही कि नकुलनाथ जो है वो अपनी सीट पिछली बार बचाने में कामयाब रहे थे। लेकिन महाकौशल में इस बार ओवरऑल इंपैक्ट आपने चुनाव प्रचार के दौरान क्या देखा? विधानसभा चुनाव नतीजों का कितना असर आपको प्रचार के दौरान देखने को मिला? देखिए, निश्चित तौर पर महाकौशल बेल्ट कांग्रेस का गढ़ रहा है, मगर 2009 तक, 2014 से मोदी जी की एंट्री जब हुई है, तो मोदी फैक्टर वहाँ पर निश्चित तौर पर हावी रहा है। और परिस्थितियाँ ऐसी बदली हैं पूरे मध्य प्रदेश की, उसमें महाकौशल भी लपेटा जा सकता है बीच में, क्योंकि जो 29 सीटें, 29 में से 28 सीटों पर कब्जा, गुना तक सीट उन्होंने जीत ली गई, बीजेपी के खाते में चली गई थी। तो आप समझ सकते हैं बड़े बड़े दिग्गज हार गए, मगर कमलनाथ छिंदवाड़ा वाला गढ़, जो कि कांग्रेस का एक अवैध किला बना हुआ था। मगर इस बार स्थितियां कुछ अलग हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है, वो छिंदवाड़ा भेदने के लिहाज से रणनीति बनाई है, और कुशल रणनीतिकार अमित शाह ने खुद अपने हाथ में ये पूरी रणनीति ली हुई है। तो जो माहौल बन रहा है, क्योंकि हमने अगर स्टार प्रचारकों की भी बात करें, तो राहुल गांधी के 2 दौरे हुए मंडला में, और प्रियंका गांधी का भी दौरा महाकौशल में हुआ, मगर जो प्रधानमंत्री मोदी जी का भी दौरा महाकौशल क्षेत्र में, वो जबलपुर में भी
रोड शो किया, बालाघाट में भी वो गए, अमित शाह के लगातार दौरे हुए, तमाम स्टार प्रचारकों के दौरे हुए। मगर कांग्रेस में अगर देखें तो कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा कोई बड़ा स्टार प्रचारक हालांकि आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अजय, ये ओवरऑल पूरे देश में भी देखा जाए तो अभी विपक्ष के पास बहुत, क्योंकि भले ही इन्होंने एक गठबंधन बनाने का प्रयास किया हो, लेकिन चेहरा कोई एक ऐसा नहीं दिखाई देता जिसको आप स्टार प्रचारक या बड़े चेहरा, एक्सेप्ट राहुल गांधी या प्रियंका के अलावा। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कई चेहरे हैं और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा ये तो लगातार रोड शोज कर ही रहे हैं। हम आप लोगों से लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। तो पहले चरण का जो मतदान है उसको लेकर चुनाव प्रचार का शोर फिलहाल थम गया है और अब आगे का जो चुनाव है या जिन सीटों पर चुनाव होना है उसके लिए चुनाव प्रचार इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल पहले चरण को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत को झोंका है।